बात तो चुभेगी। सरकार ने किसानों की सबसे बड़ी मांग स्वीकार कर ली है, लेकिन किसान अब दूसरी मांगों को लेकर लामबंद है। मुद्दा एमएसपी का भी है, मुद्दा किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों का भी है और मुद्दा लखीमपुर का भी है। किसान इस आंदोलन को इतनी जल्दी खत्म कर देंगे ऐसा नहीं लग रहा है फिलहाल। हालांकि कृषि कानून वापस होने के बाद किसानों के रवैये में थोड़ी नरमी जरूर देखी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो विपक्ष है जो इस आंदोलन को ऐसे ही खत्म नहीं होने देना चाहता। वो चाहता है कि किसी भी कीमत पर चुनाव तक ये आंदोलन चलता रहे और इसका फायदा मिलता रहे। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार। ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। जो सदस्य जिसके पक्ष में आ गए, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए? डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था और जो किसानों की समस्या है उस पे होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था। ना तो चर्चा हुई ना ही बहस हुई। सदन के पटल पर कृषि कानून की वापसी का विधेयक आया और कुछ ही मिनटों में हंगामे के बीच पारित हो गया। जो सदस्य जिसके पक्ष में आ गए, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। 17 सितंबर 2020 को जिस जोश के साथ भाजपा सांसदों ने कृषि कानून के तीनों बिल पास करवाए थे, उसी जोश के साथ लोकसभा और राज्यसभा में उन्हें वापस भी करा लिया, क्योंकि सवाल 2022 की सियासी परीक्षा का भी है। प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है। आप विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना, मैं चर्चा करा दूंगा विधेयक वापस पर। कृषि कानूनों को वापस लेकर सरकार की सोच है कि गेंद अब किसान संगठनों के पाले में कर दी गई है, लेकिन किसान संगठन आंदोलन तब तक खत्म करने को तैयार नहीं है जब तक उन्हें एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं मिल जाता और 700 से भी ज्यादा किसानों की मौत पर इंसाफ नहीं हो जाता। अब रणनीति क्या रहने वाली है? हम क्या कहीं जा रहे हैं, यहीं है हम तो। नहीं, कहीं नहीं जा रहे, आप यहीं पर हैं, ये तो आप कहते हुए आ रहे हैं, लेकिन वापसी भी कब जाएंगे? क्योंकि जाना तो पड़ेगा। हाँ चले जाएंगे, सरकार तो बातचीत करके जाएंगे। 4 दिसंबर को किसान रणनीति तय करेंगे। राकेश टिकैत ने साफ कह दिया है कि किसान अभी घर लौटने को तैयार नहीं है। उधर दूसरी तरफ विपक्ष के हमले तेज हो गए हैं। कृषि कानूनों को लेकर सरकार बैकफुट पर आई तो कांग्रेस के हमले और भी चुभने वाले हो गए। हमने कहा था कि जो 3 काले कानून हैं इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती। लड़ाई भले ही किसानों की हो, लेकिन इसमें सियासी फायदा विपक्ष को नजर आ रहा है। कृषि कानून वापसी के बाद अब आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों पर सुई टिक गई है। सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेगी ये तो पता नहीं, लेकिन चुनावी मौसम में अखिलेश ने फौरन बड़ा दांव चल दिया। 700 के लगभग शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवार की कौन मदद करेगा? समाजवादी पार्टी ने तो तय किया है सरकार बनने पर, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो 25 लाख रुपए से उन किसान परिवारों का सम्मान किया जाएगा। चुनाव नजदीक है और सबको वोट की चिंता है। वैसे तो मोदी सरकार में कई बार सड़कों पर बड़ा प्रदर्शन हुआ है, लेकिन किसान आंदोलन पर ही मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। ओवैसी जैसे नेता इसी के सहारे गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे हैं। ये जो उसके जो रिपील बिल आया उसमें लिखा कि थोड़े से लोग इसके खिलाफ थे,
हम देश के प्रधानमंत्री से कहना चाह रहे हैं कि देश का मुसलमान और देश का वो इंडियन जो भारत के संविधान को दिलो जान से चाहता है, वो भी चाहता है किसी डबल कानून को वापस लिया जाए, उसको भी वन कॉन्स्टिट्यूशनल है। जो सदस्य जिसके पक्ष में आ गए, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। मोदी सरकार ने पहली बार कोई बड़ा फैसला वापस लिया है। हालांकि इस फैसले के बाद भी किसान आंदोलन का पूरी तरह समाधान नहीं निकला है। अब सवाल ये है कि क्या यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए अपने अपने लेवल पर सियासी बैटिंग चल रही है। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर बॉर्डर से शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।